Morning dear student. So beta, today we are going to start the page number 130. Okay, in this part of video we will discuss about the Jovian planet. In the previous video we have talked about terrestrial planet, जो हमारे फर्स्ट 4 planet होते हैं, मरकरी, देन वीनस, देन बेटा अर्थ, मार्स. ठीक है, these are known as terrestrial planet. So now the next, Jupiter, Brihaspati, is the 5th planet in terms of the distance from the sun. सन से डिस्टेंस के बेसिस पे जो जुपिटर है वो 5th planet है. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट. सभी प्लैनेट्स के अंदर ये सबसे लार्जेस्ट है. डू यू नो, देखो बेटा, देर इज़ अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल प्लैनेट्स और प्लैनेटॉइड्स. देखो, जो जहाँ पर प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, वो जो एक पाथवे होता है उनका, वहाँ पर छोटे छोटे और स्मॉल प्लैनेट्स मिलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स. और ये मेनली प्रेजेंट है बेटा मार्स और जुपिटर के बीच में. सो दिस बेल्ट इज देयर फॉर रेफर्ड टू एज द एस्टेरॉयड बेल्ट. तो इसे एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं. सैटर्न, शनि, दिस इज द 6th एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये जो सैटर्न है वो 6th और सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. सैटर्न हैज़ अ सिस्टम ऑफ ब्यूटीफुल रिंग्स सराउंडिंग इट. देखो, लुक इन टू द स्ट्रक्चर. जो सैटर्न है बेटा, इसके चारों तरफ ब्यूटीफुल रिंग्स हैं, कलरफुल रिंग्स है. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसकी जो लुक है वो अच्छी होती है, ब्यूटीफुल लगता है. यूरेनस इज़ द 7th प्लैनेट in the solar system. 5th Jupiter, then Saturn, Shani, and then Uranus, Arun. It is also a ring system. इसके अंदर भी ring system present है. And it is the 3rd largest planet in the solar system. हमारे solar system के अंदर ये 3rd planet है. It is a gas giant without any solid surface. ये गैस जाइंट भी बोलते हैं, ये गैसेस का गोला बोलते हैं क्योंकि ये गैसेस का बना हुआ है, विदाउट एनी सॉलिड सरफेस. नेपच्यून, वरुण, इट इज़ द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम. जो वरुण है बेटा, नेपच्यून, वो 8th प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. नेपच्यून इज आल्सो नोन एज विंडी प्लैनेट. इसे भी विंडी प्लैनेट बोलते हैं, एज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड स्लो ब्लो ऑन इट्स सरफेस. क्यों बोलते हैं बेटा इसको विंडी प्लैनेट्स? क्योंकि इसके सरफेस पे बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं. नेक्स्ट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेज एंड आइस. क्योंकि बेटा ये सन से बहुत दूर है, इसीलिए इनको कोल्ड प्लैनेट भी बोलते हैं और गैसेज के बने हुए हैं. इसीलिए these planets taken together known as gaseous planets. इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, gaseous planets. They are also referred as the Jovian planets. इनको क्या बोलते हैं हम, Jovian planets. Okay, then beta the next part is satellite. Till the year 2006, do you know, Pluto was regarded as the 9th planet of the solar system. 2006 से पहले प्लूटो को भी प्लैनेट में ही काउंट किया जाता था, 9th planet. However, in the year 2006, the International Astronomical Union (IAU) in its meeting held at Prague on 26 August 2006 decided that Pluto जो है would no longer be regarded as a planet. इसको अब planet नहीं मानते because it does not satisfy the basic characteristics of the definition of a planet. क्योंकि जो planet की definition है बेटा, characteristics है, वो ये fulfill नहीं करता, इसीलिए अब इसे planet में काउंट नहीं करते. अब हमारे सिर्फ 8 planet ही काउंट होते हैं. नेक्स्ट है बेटा सैटेलाइट. Satellite is a small object that revolves around a much larger object. जो सैटेलाइट होता है वो लार्जर ऑब्जेक्ट से बना हुआ है. We usually talk of the satellite of the planets in the solar family. हम सैटेलाइट की भी बात करते हैं प्लैनेट्स की तरह इन द सोलर फैमिली. फॉलोइंग मैन्स रिसेंट इन्वेंशन. जो फॉलोइंग है अब हम रीड करेंगे वो मैन की इन्वेंशन है.
We now talk of two types of satellite, natural satellite and artificial man-made satellite. Natural satellite, celestial bodies which revolve around a planet. सेलेशियल बॉडीज़ जो रिवॉल्व करती हैं सन के अराउंड, ए प्लानट के अराउंड, उनको हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट, जो अपने आप नेचुरली प्रेजेंट है। और दैट प्लानट, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन, हमारे जो अर्थ है उसका सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज़ मून। कुछ और प्लानट भी हैं सोलर सिस्टम में, हैव मोर देन, जिनके अंदर एक से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट प्रेजेंट है। सैटर्न है, जुपिटर है, नोन टू हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट और मून्स रिवॉल्विंग अराउंड दैम। शनि, जुपिटर, बृहस्पति जो ग्रह हैं हमारे प्लैनेट हैं, इनके नंबर ऑफ सैटेलाइट, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट और मून्स है जो इसके चारों तरफ घूमते हैं। नेक्स्ट, मून। द मून आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस, स्पेस में हमारा सबसे नियरेस्ट नेबर है मून। इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का अपना। इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसकी खुद की कोई लाइट नहीं है। इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट, ल्यूमिनस का मतलब होता है जिसकी अपनी लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है बेटा विच डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स अ पार्ट ऑफ द सन लाइट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन, जो सन से इसके अंदर रोशनी आती है ये सिर्फ उसे ही क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट बेटा, डू यू नो, इंडियंस जो हैं ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय मून फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम। इंडियंस जो हैं बहुत प्राचीन समय से मून के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। 21st सेंचुरी के अंदर इंडिया लॉन्च किया था लूनर प्रोब चंद्रयान फर्स्ट। इट वाज लॉन्च बाय इसरो, जो इंडियन सैटेलाइट है हमारी, अक्टूबर में 2008 में इन्होंने इसको लॉन्च किया था एंड ऑपरेटेड इन टिल अगस्त 2009 तक इसको ऑपरेट कर दिया था। नाउ इंडिया इज़ गियरिंग अप टू लॉन्च चंद्रयान 2। अब इंडिया जो है लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है चंद्रयान 2 को बाय द एंड ऑफ 2016। तो आपको पता है ये हो भी गया था। द मिशन विल कंडक्ट न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी द मून सरफेस, वो मून के सरफेस के बारे में नई नई जो जानकारियाँ हैं उनको खोजते रहते हैं। इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ए डेफिनेट पाथ, ये रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड डेफिनेट पाथ में, एंड टेक्स नियरली 28 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, और 28 डेज लेता है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में। वी ऑल ऑब्जर्व दैट द एवरी डे शेप एंड साइज ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज ग्रेजुअली, हमने ऑब्जर्व किया है जो साइज़ है सन मून का वो हर रोज़ चेंज होता रहता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द मून। ये जो चेंजेस आ रहे हैं बेटा, मून जो कभी थोड़ा दिखाई दे रहा है, कभी ज़्यादा, कभी राउंड, कभी हाफ, दिस इज़ ऑफ पोजीशन, जो अर्थ के चारों तरफ घूमने की वजह से पोजीशन चेंज होती रहती है मून की, ये उसकी वजह से होता है विद रिस्पेक्ट टू सन। जो डिफरेंट अपीयरेंस है मून की अलग अलग दिनों में आर नोन एज द फेजेस ऑफ द मून, मून के फेजेस बोलते हैं। दिस फेज इंक्लूड कंप्लीटली डार्क फेज, जिसमें दो फेज आते हैं बेटा, एक अमावस या आप बोल सकते हैं न्यू मून डे, जिस दिन चांद का नया दिन होता है। अ कंप्लीट ब्राइट फेज पूर्णिमा, और फुल मून डे जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है। सो दीज आर द टू फेजेस, दीज टू फेजेस ऑफ मून आर सेपरेटेड नियरली 15 दिन का जो इनके अंदर डिफरेंस होता है। आपने अपने मम्मी से दादी से सुना होगा, जो पहले थे बेटा कैलेंडर में, तब ये नहीं था वन डेट के हिसाब से मंथ 30 डेज़ का होता है, नो, दे इंक्लूड द मंथ बाय द फेजेस ऑफ मून, 15 days of अमावस्या and 15 days of पूर्णिमा, which included to form the 30 days of month. ओके, देन है बेटा आर्टिफिशियल डे। देखो न्यू मून में जो है मून पूरी तरह से अर्थ के सामने आ जाता है, जिससे उसके ऊपर लाइट नहीं आती, तो उस दिन बिल्कुल भी मून दिखाई नहीं देता। और फुल मून में उस दिन उसके ऊपर सन की पूरी रोशनी होती है, रिफ्लेक्ट करता है वो, इसीलिए वो फुल मून पूर्णिमा वाले दिन दिखाई देता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ।
ये वो सैटेलाइट है जो हमने तैयार किए, नेचुरल नहीं होते। ये भी प्लैनेट के चारों तरफ मूव करते हैं अर्थ के। दे आर हाउएवर मच क्लोजर टू द अर्थ देन दैट द मून। मून की बजाय ये ज़्यादा क्लोजर होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट परफॉर्म वेरियस टास्क। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। दे आर यूज इन कम्युनिकेशन में, ट्रांसमिटिंग रेडियो में, टेलीफोन में, इन सब में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो टेलीविज़न सिग्नल में, सब में। दे आर आल्सो यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का अनुमान लगाने के लिए कि आज बारिश होगी या धूप आएगी। रिमोट सेंसिंग, दूर के इलाकों में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आल्सो बीइंग यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट द दूसरे प्लैनेट के बारे में, स्टार्स के बारे में। इंडिया लॉन्च किया था फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड आर्यभट्ट इन 1975 में। डू यू नो, देखो, इंडिया हैज़ लॉन्च 74 सैटेलाइट टिल डेट ऑफ मैनी टाइप्स सिंस इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन 1975। 1975 के बाद अब तक 74 ये कर चुका है लॉन्च। रोहिणी, एप्पल, इनसेट, एजुसेट, यूएसएट, कार्टोसेट, MIS, IMS, Chandrayaan-1, GSA-4, Jugnu, Saral are some of the other Indian satellites. These are on the name of beta. Then do you know the satellites that now make it possible to have a live view of an event. सैटेलाइट की मदद से लाइव जो व्यू है इवेंट वो हमें दिखाई देता है इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आर वेरी स्पेशल सैटेलाइट है। दे टेक एज मच टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये उतना ही टाइम लेते हैं ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने में अर्थ के जितना अर्थ लेती है अपनी एक्सिस पे घूमने में। साइंटिस्ट रेफर टू देम एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो अर्थ के ऊपर घूमते रहते हैं उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। नाउ बेटा, कीवर्ड्स आर देयर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट जो हम बनाते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ्स ऑर्बिट मोशन अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो अर्थ का मोशन है अपने ऑर्बिट में। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे घूमना। सोलर एनर्जी, लाइट एंड हीट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। सन से रिसीव जो करता है लाइट और हीट एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी। सोलर सिस्टम, कलेक्शन ऑफ द सन, द प्लैनेट्स, देयर मून्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज लिंक्ड टू द सन। ठीक है, सन है, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, जो दूसरी आसमान में सेलेस्टियल बॉडीज़ मिलती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम।